नमस्ते दोस्तों, टैरो गाइड नीना के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हम क्लास में तो फूल कार्ड के बारे में जानेंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग नए हैं और टैरो कार्ड सीख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। तो टैरो कार्ड्स ये 78 कार्ड्स का एक डेक होता है और इनका संबंध डिविनेशन से होता है। यानी हम हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे मेडिटेशन हमको बहुत अच्छी करनी पड़ती है, इससे हम उन एनर्जीज़ को पकड़ सकते हैं और कार्ड्स उनके द्वारा हम उन एनर्जीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं। तो टैरो कार्ड्स ये ऐसा समझा जाता है कि इजिप्ट से आए हैं, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। या तो ये इजिप्ट से आए या समझा जाता है कि रोमन कंट्रीज से आए हैं और ट्रैवलर्स के थ्रू ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आए हैं। तो 78 कार्ड्स में से 56 कार्ड जो होते हैं वो माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं और 22 कार्ड्स जो होते हैं वो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। तो ये मेजर आर्काना जो होता है 22 कार्ड्स का, वो हमें ज़िंदगी की महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी घटनाओं को बताते हैं और माइनर आर्काना जो होता है वो डे टू डे लाइफ की घटनाओं को बताते हैं। तो उन्हीं की श्रृंखला में आज मेजर आर्काना की श्रृंखला में हम ये पहला कार्ड द फूल का कार्ड सीख रहे हैं। तो द फूल, देखो नाम से ये हम समझ रहे हैं, इसकी इमेजरी देखिए कैसी है। द फूल मतलब ये एक अल्हड़ सा ये यहाँ पर आपको पर्सन दिख रहा है। इसके हाथ में ये क्या है, इसके पहले हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो इनोसेंस मतलब ये बहुत भोला इंसान है। कार्ड्स दोस्तों याद नहीं करना है, इमेजरी सिर्फ आपको समझ लेनी है। आप याद करने बैठेंगे तो ये याद कभी नहीं होंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं कार्ड्स को, तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब ये इमेज ही देख के हम देख रहे हैं कि देखो ये खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ है, मतलब ये बहुत ही एक अल्हड़ सा व्यक्ति है, हमको देख के ही मालूम पड़ता है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि इसके कीवर्ड्स हैं एक अल्हड़, इनोसेंट, और इसके हाथ में देखो ये वाइट कलर का रोज़ है, मतलब ये एक अच्छा प्योर दिल, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये इंसान का दिल बहुत साफ दिल का इंसान है। तो इसके और नई शुरुआत, ये इसके कीवर्ड्स हैं। अब हम इसकी इमेजरी समझेंगे। तो देखो ये इसके हाथ में ये जो है ये क्या है, एक वैंड है। वैंड का संबंध टैरो कार्ड्स में हम किसी कार्य को करने से लगाते हैं, यानी किसी भी काम को जो अगर करते हैं ना, तो वैंड्स के कार्ड्स हमें कार्य दिखाते हैं। मैं आपको बाद में ये माइनर आर्काना में समझाने वाली हूँ। तो अभी हम समझ लेते कि इसके हाथ में जो ये मतलब ये इंडस्ट्रियस नेचर का, यानी हमेशा कुछ न कुछ करते रहने वाला ये इंसान है। ऐसे आइडल बैठेगा नहीं है, कुछ न कुछ नया इसके लाइफ में इसको करने की बहुत चाहत रहेगी। इसके हाथ में देखो ये गठरी है, इस वैंड्स पे ये गठरी लगी हुई है। तो इस गठरी का संबंध हम दो तरह से लगाते हैं। एक तो हम इसका संबंध ऐसे भी लगाते हैं कि ये इसके पूर्व जन्मास के कर्म हैं, जो कि इसको मतलब इसके लाइफ इतनी इजी लाइफ नहीं है, ये अपने कर्म लेके आया है, तो उन कर्मों को इसको इस जन्म में पूरा करना है। और या फिर हम इसका एक दूसरा अर्थ ये भी लगाते हैं कि ये जो गठरी है मतलब इसकी नीड्स बहुत कम है। देखो ये ट्रैवल पे निकला है, मतलब ये ज़िंदगी के ट्रैवल में हम ज़िंदगी ट्रैवल करते हैं ना, इस अर्थ पे आते हैं, फिर हमारा पुनर्जन्म होता है। तो ये क्या है, हम इस अर्थ पे परमानेंट तो रहने के लिए आए नहीं है ना। तो ये हमारी ज़िंदगी में हम इसकी नीड्स बहुत कम है, ऐसा इस कार्ड से हम समझ सकते हैं। अच्छा ये देखो ये येलो कलर है। येलो कलर क्या बताता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। मतलब ये अल्हड़ जरूर है, पर ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, हमेशा पॉजिटिव वे से सोचेगा और डिटरमाइन भी है, वो करके भी छोड़ेगा। इस तरह का ये इंसान है। देखो इसकी येलो पैर भी येलो है, ये सब ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, सब कुछ ऑप्टिमिज्म को दिखाता है। पर इसके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बहुत, ये वाइट कलर के जो पर्वत दिख रहे हैं ये इसके लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है।
तो इसके लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आने वाली, बहुत इसको सफ़र करना पड़ सकता है, पर ये करने के बाद इसकी ज़िंदगी में नया सवेरा होगा। पीछे सूरज दिखाया गया है, ये आगे चल रहा है, ये अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जाता है तो इसकी ज़िंदगी में नया सवेरा हो सकता है। ये पर्वत इसके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं। देखो ये यहाँ पर एक डॉग दिखाया गया है जो इसके साथ चल रहा है। डॉग का संबंध हम हमेशा एक लॉयलिटी से डॉग का संबंध माना जाता है। वफादार कुत्ता हमेशा वफादार समझा जाता है, एक एनिमल है। तो इसके लाइफ में ऐसे बहुत लॉयल फ्रेंड्स आएंगे और इसके रिश्तेदार भी लॉयल्स रहेंगे। इसने उनकी बातों को मानना चाहिए। कुछ भी डिसीजन लेने के पहले ये उनकी बातों को अगर मान के कुछ करता है आगे, तो ये शायद इस खाई में गिरने से बच सकता है। इसका मतलब इसके लाइफ के प्रॉब्लम्स इसको ये विजय प्राप्त कर सकता है और प्रॉब्लम्स अवॉइड भी कर सकता है। पर ये है ही इतना अल्लड़ कि ये किसी की बातों को मानता ही नहीं है। अगर ये कार्ड, अब हम देखते हैं कि ये कार्ड हमें पढ़ना कैसा है। तो ये कार्ड यदि लव रिलेशनशिप में आता है तो हम कहेंगे कि आपके प्यार में एक नई शुरुआत हो सकती है या आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। यदि ये कार्ड करियर में आता है तब भी हम कहेंगे कि आपके करियर की नई शुरुआत हो सकती है, पर इतनी सीरियस टाइप की नहीं रहेगी, पर शुरुआत हो जाएगी। आगे जाके आप उसको सीरियस उसमें कर सकते हैं। और अगर ये कार्ड फाइनेंसेस में आता है तो हम क्या कहेंगे कि आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको ये डॉग दिखाया गया है, इसका मतलब आप किसी की सलाह लीजिए, किसी जानकार की सलाह को मानिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। या ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास नहीं है तो आप खुद बहुत छानबीन करके इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। अगर ये कार्ड हेल्थ में आता है तो आपकी हेल्थ, वैसे तो इसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती, मतलब ऑप्टिमिस्टिक नेचर है, ओवरऑल इसकी हेल्थ अच्छी रहती, पर अगर प्रॉब्लम आ ही जाता है तो इसने जो अभी पैथी शुरू की है वो पैथी चेंज करके नई पैथी से अगर ये कार्य करता है, जैसे होम्योपैथी में है तो एलोपैथी शुरू कर सकता है या आयुर्वेद या नेचुरोपैथी शुरू कर सकता है, तो इसकी हेल्थ में जल्दी से सुधार हो सकता है। अगर ये कार्ड आध्यात्म में आता है तो हम कहेंगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। इस तरह से हम ये द फूल के कार्ड को ओवरऑल पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइए मुझे। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए और अपने जैसे नए कार्ड सीखने वाले, टैरो कार्ड में इंटरेस्टेड लोगों के साथ आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप अपने कार्ड्स खुद पढ़ना भी सीख सकते हैं ये वीडियो देख के। धन्यवाद।